ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहज योग बुक सीरीज का टॉपिक है संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, पार्ट 2। अव्यक्तवाणी 21 सितंबर 75। वह मैं का नशा याद है, वह दिन, वह झलक और फलक स्मृति में आती है। वह नशे के दिन अलौकिक थे, ऐसे नशे के दिन स्मृति में आते ही नशा चढ़ जाता है। इतना नशा, इतनी खुशी, जो स्थूल पांव भी चलते फिरते नेचुरल डांस करते हैं, प्रोग्राम से डांस नहीं। मन में भी नाच और तन भी नेचुरल नाचता रहे। यह नेचुरल डांस तो निरंतर हो सकता है। आँखों का देखना, हाथों का हिलना और पाँव का चलना, सब खुशी में नेचुरल डांस करते हैं। उनको फरिश्तों का डांस कहते हैं। ऐसे नेचुरल डांस चलता रहता है, जैसे कहते हैं कि फरिश्तों के पाँव धरती पर नहीं टिकते। ऐसे फरिश्ते बनने वाली आत्माएं भी इस देह अर्थात धरती, जैसे वह धरती मिट्टी है, वैसे यह देह भी मिट्टी है ना। तो फरिश्तों के पाँव धरती पर नहीं रहते, अर्थात फरिश्ते बनने वाली आत्माओं के पाँव अर्थात बुद्धि इस देह रूपी धरती पर नहीं रह सकती। यही निशानी है फरिश्तेपन की। जितना फरिश्तेपन की स्थिति के समीप जाते रहे, उतना देह रूपी धरती से पाँव स्वतः ही ऊपर होंगे। अगर ऊपर नहीं है, धरती पर रहते हैं, तो समझो बोझ है। बोझ वाली वस्तु ऊपर नहीं रह सकती। हल्कापन नहीं है, बोझ है, तो इस देह रूपी धरती पर बार बार पाँव आ जाएंगे। फरिश्ता अर्थात हल्का नहीं बनेंगे। फरिश्तों के पाँव धरती से ऊंचे स्वतः ही रहते हैं, करते नहीं हैं। जो हल्का होता है, उनके लिए कहते हैं कि यह तो जैसे हवा में उड़ता रहता है, चलता नहीं है, उड़ता है। ऐसे ही फरिश्ते भी ऊंची स्थिति में उड़ते हैं। ऐसे नेचुरल फरिश्तों का डांस देखने और करने में भी मज़ा आता। महारथी टीचर्स यह नेचुरल फरिश्तों की डांस करती रहती है ना। अव्यक्तवाणी 21 सितंबर 75। फरिश्ता अर्थात जिसका आत्माओं से कोई रिश्ता नहीं। सर्व रिश्ते एक रूहानी बाप से हों। कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन की, तन की या संपर्क की, कोई भी आत्मा संकल्प में ना आए। जो मजबूरी में भी मजबूत रहे, तब वह है फरिश्ता। फरिश्ता उनको कहा जाता है जिसके संकल्प में भी कोई ना रहे। कोई परिस्थिति में, मजबूरी में भी नहीं, सेकंड के लिए संकल्प में भी ना हो, मजबूरी में भी मजबूत रहे, तब है फरिश्ता। ऊंची मंजिल है, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं है। सहज इसलिए है
क्योंकि प्राप्ति पदम गुना होती है। अव्यक्त वाणी 4 अक्टूबर 75। फरिश्ता अर्थात न्यारा और प्यारा, बाप समान स्वयं को अवतरित आत्मा समझते हो, अर्थात सिर्फ ईश्वरीय सेवा अर्थ यह साकार ब्राह्मण जीवन मिला है। धर्म स्थापक धर्म स्थापना का पाठ बजाने के लिए आए हैं, इसलिए नाम ही है शक्ति अवतार। इस समय अवतार हूँ, धर्म स्थापक हूँ। सिवाय धर्म स्थापन करने के कार्य के और कोई भी कार्य आप ब्राह्मण अर्थात अवतरित हुई आत्माओं का है ही नहीं। सदा ऐसी स्मृति में इसी कार्य में उपस्थित रहने वालों को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता डबल लाइट रूप है। एक लाइट अर्थात सदा ज्योति स्वरूप, दूसरा लाइट अर्थात कोई भी पिछले हिसाब किताब के बोझ से न्यारा अर्थात हल्का। ऐसे डबल लाइट स्वरूप अपने को अनुभव करते हो। जो जीवन व निजी कर्म होता है वह कभी किसी को मुश्किल नहीं लगता है। मुश्किल तब लगता है जब अपने को अवतरित हुई आत्मा अर्थात शक्ति अवतार नहीं समझते हो। सदैव यह याद रखो कि मैं अवतार हूँ। धर्म स्थापन करने अर्थ धर्म आत्मा हूँ। धर्म अर्थात हर संकल्प स्वतः ही धर्म अर्थ होते हैं। समझा? ऐसे को कहा जाता है फरिश्ता। अव्यक्त वाणी 16 अक्टूबर 75। संकल्प है बीज, जो समर्थ बीज होगा उसका फल अच्छा निकलता है। उसको कहेंगे संकल्प सिद्ध होना। तो सारे दिन में कितने संकल्प और बोल सिद्ध होते हैं। जो बोला ड्रामा अनुसार वही बोला और जो होना है वही बोला। इसमें हर बोल और संकल्प को समर्थ बनाने में अटेंशन रखना पड़े। तो महारथियों का पोता मेल अब यह होना चाहिए। तो संकल्प और बोल सिद्ध होना यह आधार है प्रसिद्ध होने का। इससे ऑटोमेटिकली अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे और समय बच जाएगा। वाणी में आना ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा, क्योंकि साइलेंस होम अथवा शांति धाम में जाना है ना, तो वह साइलेंस के व आकारी फरिश्तेपन के संस्कार अपनी तरफ खींचेंगे। अव्यक्त वाणी 24 अक्टूबर 75। जैसा स्थान होता है उस स्थान की स्मृति से भी स्थिति में बल मिलता है। जैसे मधुबन निवासी कहने से फरिश्तापन की स्थिति ऑटोमेटिकली हो जाती है। फरिश्ता अर्थात जिसका देह से रिश्ता नहीं, तो जो भी देह के रिश्ते हैं वह सब यहाँ भूल जाते हैं। थोड़े समय के लिए भी यह अनुभव तो करते हो ना, यह बीच बीच में मधुबन में आना
इतना मुश्किल होते हुए भी यह अनुभव करने क्यों आते हो? बार बार यह अनुभव तो कराया जाता है। यहाँ का अनुभव वहाँ स्मृति में बल देता है, इसलिए मधुबन में आना जरूरी है। अव्यक्त वाणी 2 फरवरी 76। अभी तो चलते फिरते ऐसे अनुभव होना चाहिए जैसे साकार को देखा। चलते फिरते या तो फरिश्ते रूप का या भविष्य रूप का अनुभव होता था, तभी तो औरों को भी होता था। मैं टीचर हूँ, मैं सेवाधारी हूँ। यह तो जैसा समय वैसा स्वरूप हो जाता है। अब स्वयं को फरिश्ते रूप में अनुभव करो तो साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार का रूप कौन सा है? फरिश्ता रूप बनना, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप। अगर साक्षात फरिश्ते नहीं बनेंगे तो साक्षात्कार कैसे करा सकेंगे? तो टीचर्स के लिए अब विशेष पुरुषार्थ कौन सा है? यही कि फरिश्ता इस साकार सृष्टि पर आया हूँ, सेवा अर्थ। फरिश्ते प्रकट होते हैं, फिर समा जाते हैं। फरिश्ते सदा इस साकारी सृष्टि पर ठहरते नहीं, कर्म किया और गायब। तो जब ऐसे फरिश्ते होंगे तो इस देह और देह के संबंध व पुरानी दुनिया में पाँव नहीं टिकेगा। जब कहते हो कि हम बाप के स्नेही हैं, तो बाप सूक्ष्म वतनवासी और आप सारा दिन स्थूल वतनवासी, तो स्नेही कैसे? तो सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बनो। सर्व आकर्षणों या लगावों के रिश्ते और रास्ते बंद करो तो कहेंगे कि बाप स्नेही हो। यहाँ होते हुए भी जैसे कि नहीं है। यह है लास्ट स्टेज। विशेष सेवार्थ निमित्त हो तो पुरुषार्थ भी विशेष होना चाहिए। जब दूसरों को चलते फिरते यह अनुभव होगा कि आप लोग फरिश्ते हैं, तो दूसरे भी प्रेरणा ले सकेंगे। अगर साकार सृष्टि की स्मृति से परे हो जाओ तो जो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट करते हो वह नहीं होगा। तो अब हाई जंप लगाओ। साकार सृष्टि से एकदम फरिश्तों की दुनिया में, वह फरिश्ता स्वरूप इसको कहते हैं हाई जंप। तो छोटी छोटी बातें शोभेंगी नहीं। तो यह बाप की विशेष सौगात है। सौगात लेना अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना। तो बाप भी यह फरिश्ता स्वरूप का चित्र सौगात में देते हैं। इस सौगात से पुरानी बातें सब समाप्त हो जाएंगी। क्या और क्यों की रट नहीं लगानी है। निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, परिवर्तन शक्ति, जब ये तीनों शक्तियाँ होंगी तो ही एक दूसरे को खुशखबरी सुनाएंगे। अगर खुद में परिवर्तन नहीं तो दूसरों में भी परिवर्तन नहीं ला सकेंगे। अच्छा। अव्यक्त वाणी 10 जनवरी 77। वर्तमान समय
हर एक ब्राह्मण आत्मा के संकल्प और बोल को लक्ष्य की कसौटी पर चेक करना चाहिए। लक्ष्य के प्रमाण संकल्प और बोल हैं। लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता। जैसे लौकिक परिवार और ऑक्यूपेशन के प्रमाण अपना संकल्प, बोल और कर्म चेक करते हैं, वैसे ब्राह्मण आत्माएं अपने ऊंच से ऊंच परिवार और ऑक्यूपेशन को सामने रखते हुए चलते हैं। अव्यक्तवाणी 11 जनवरी 77। टीचर्स अर्थात फरिश्ता। टीचर का काम है पंडा बन करके यात्रियों को ऊंची मंजिल पर ले जाना। ऊंची मंजिल पर कौन ले जा सकेगा? जो स्वयं फरिश्ता अर्थात डबल लाइट होगा। हल्का ही ऊंचा जा सकता है, भारी नीचे जाएगा। टीचर का काम है ऊंची मंजिल पर ले जाना, तो खुद क्या करेंगे? फरिश्ता होंगे ना। अगर फरिश्ते नहीं तो खुद भी नीचे रहेंगे और दूसरों को भी नीचे लाएंगे। अपने को फरिश्ता अनुभव करती हो? बिल्कुल हल्का, देह का भी बोझ नहीं। मिट्टी बोझ वाली होती है ना, देह भान भी मिट्टी है। जब इसका भान है तो भारी रहेंगे। इससे परे हल्का अर्थात फरिश्ता होंगे, तो देह के भान से भी हल्कापन, देह के भान से परे तो और सभी बातों से स्वतः ही परे हो जाएंगे। फरिश्ता अर्थात बाप के साथ सभी रिश्ते हों, अपनी देह के साथ भी रिश्ता नहीं। बाप का दिया हुआ तन भी बाप को दे दिया था। अपनी वस्तु दूसरे को दे दी तो अपना रिश्ता खत्म हुआ। सब हिसाब किताब बाप से और किसी से नहीं। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं, तो लेन देन सब खाता बाप से हुआ ना। जब एक बाप से सब खाता हुआ तो और सभी खाते खत्म हो गए ना। टीचर अर्थात जिसके सब खाते बाप से अर्थात सब रिश्ते बाप से। अव्यक्तवाणी 29 जनवरी 77। मधुबन निवासियों को सारी दुनिया किस नज़र से देखती है? विश्व अब तक भी याद के रूप में कितनी ऊंची नज़र से देखती। भक्त भी मधुबन निवासियों के गुणगान करते हैं। ब्राह्मण परिवार भी ऊंची नज़र से देखता है। अगर आपकी भी इतनी ऊंची नज़र हो तो फरिश्ता तो हो ही गए ना। अव्यक्तवाणी 5 मई 77। नुमा शाम अर्थात परिवर्तन का समय। परिवर्तन का यह युग है ना, तो परिवर्तन का युग का यादगार परिवर्तन के समय पर बनाया है। जितना जितना चक्रवर्ती बनकर चक्र लगाएंगे, उतना चारों ओर का आवाज निकलेगा कि हम लोगों ने ज्योति देखी, चलते हुए फरिश्ते देखे। यह आवाज फैलता जाएगा
और ज्योति को फरिश्तों को ढूंढने निकलेंगे कि कहाँ से यह ज्योति आई है, कहाँ से यह फरिश्ते चक्र लगाने आते हैं। जैसे आदि में बाप साक्षात्कार अर्थ निमित्त बने, अब अंत में बाप सहित बच्चों को भी निमित्त बनना है। अव्यक्त वाणी 28 मई 77। जैसे आप लोगों के सामने समय की घड़ी साकार बाप था, उनकी स्टेज को देखते आप लोग भी समझते थे जैसे कि कुछ होने वाला है। समीपता लग रही थी, जैसे फरिश्ता रूप साकार नहीं है ऐसा फील होता था। तो समय की घड़ी हो गए ना। ऐसे आप लोग भी जो निमित्त हैं, वह भी समय की घड़ी हो। उस नज़र से ही आप लोगों को देखते हैं कि घड़ी क्या दिखा रही है। यह जो विदेश जाने का पार्ट है, यह भी जैसे विशेष घंटी बजी है ऐसा अनुभव होगा। अव्यक्त वाणी 25 जून 77। तो दोनों बाप के स्नेही हो। बाप समान बनना अर्थात लाइट रूप आत्मा स्वरूप में स्थित होना, और दादा समान बनना अर्थात फरिश्ता। दोनों बाप को स्नेह का रिटर्न देना पड़े। तो स्नेह का रिटर्न दे रहे हो, फरिश्ता बनकर चलते हो कि 5 तत्वों से अर्थात मिट्टी से बनी हुई देह अर्थात धरनी अपने तरफ आकर्षित करती। जब आकारी हो जाएंगे तो यह देह आकर्षित नहीं करेगी। बाप समान बनना अर्थात डबल लाइट बनना। दोनों ही लाइट हैं, वह आकारी रूप में, वह निराकारी रूप में। तो दोनों समान होना। समान बनेंगे तो सदा समर्थ और विजयी रहेंगे। समान नहीं तो कभी हार कभी जीत इसी हलचल में होंगे। अचल बनने का साधन है समान बनना। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा या कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो, तो सदा ऊपर रहेंगे, उड़ते रहेंगे खुशी में। फरिश्ते सदैव उड़ते हुए दिखाते हैं। फरिश्ते का चित्र भी पहाड़ी के ऊपर दिखाएंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। कुछ भी इस देह की दुनिया में होता रहे, लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो, सब पार्ट देखता रहे और सकाश देता रहे। सकाश भी देना है क्योंकि कल्याण के प्रति निमित्त है। साक्षी हो देखते सकाश अर्थात सहयोग देना है। अव्यक्त वाणी 30 जून 77। अभी वर्णन सब करते योग अर्थात याद, योग अर्थात कनेक्शन। लेकिन कनेक्शन का प्रैक्टिकल रूप प्रमाण क्या है, प्राप्ति क्या है, उसकी महीनता में जाओ। मोटे रूप में नहीं, लेकिन रूहानियत की गुह्यता में जाओ।
तब फरिश्ता रूप प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्षता का साधन ही है स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष हो। जैसे विदेश की सेवा में भी रिजल्ट क्या सुनी, प्रभाव किसका पड़ता, दृष्टि का और रूहानियत की शक्ति का। चाहे भाषा ना समझें, लेकिन जो छाप लगती है वह फरिश्तेपन की, सूरत और नैनों द्वारा रूहानी दृष्टि की। रिजल्ट में यही देखा ना, तो अंत में ना समय होगा ना इतनी शक्ति रहेगी। चलते चलते बोलने की शक्ति भी कम होती जाएगी। लेकिन जो वाणी कर्म करती है उससे कई गुना अधिक रूहानियत की शक्ति कार्य कर सकती है। जैसे वाणी में आने का अभ्यास हो गया है, वैसे रूहानियत का अभ्यास हो जाएगा तो वाणी में आने का दिल नहीं होगा। अव्यक्त वाणी 10 दिसंबर 78। अंत के समय चारों ओर की हलचल की आवाज़ जो बड़ी दुखदाई होगी, दृश्य भी अति भयानक होंगे। अभी की बातें उसकी भेंट में तो कुछ नहीं है। अगर अभी से ही देखते हुए ना देखना, सुनते हुए ना सुनना यह अभ्यास नहीं होगा, तो अंत में इस विकराल दृश्य को देखते एक घड़ी के पेपर में सदा के लिए फेल मार्क्स मिल जावेगी। इसलिए यह भी विशेष अभ्यास चाहिए। ऐसी स्टेज हो जिसमें साकार शरीर भी आकारी रूप में अनुभव हो। जैसे आकार रूप में देखा, साकार शरीर भी आकारी फरिश्ता रूप अनुभव किया ना। चलते फिरते कार्य करते आकारी फरिश्ता अनुभव करते थे। शरीर तो वही था ना, लेकिन स्थूल शरीर का भान निकल जाने कारण स्थूल शरीर होते भी आकारी रूप अनुभव करते थे। तो ऐसा अभ्यास आप सबका हो। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म होता रहे, लेकिन मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल शक्तिशाली, स्नेह संपन्न, सर्व के सहयोग के वाइब्रेशन का फैला हुआ हो। जिस भी स्थान पर जाएं, तो यह फरिश्ता रूप दिखाई दे। कर्म कर रहे हैं, लेकिन एक ही समय पर कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो। जैसे शुरू में यह अभ्यास कराया था, कर्म भले बहुत साधारण हो, लेकिन स्थिति ऐसी महान हो जो साधारण काम होते भी साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे। कोई भी स्थूल कार्य, धोबी घाट या सफाई आदि का कर रहे हैं, भंडारे का कार्य कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी महान हो। ऐसा भी समय प्रैक्टिकल में आवेगा जो देखने वाले यही वर्णन करेंगे कि इतनी महान आत्माएं फरिश्ता रूप और कार्य क्या कर रही हैं। कार्य साधारण और स्थिति अति श्रेष्ठ। अव्यक्त वाणी 10 दिसंबर 78। जैसे कल्प पहले का भी गायन है अर्जुन का, साधारण सखा रूप
भी देखा, लेकिन वास्तविक रूप का साक्षात्कार करने के बाद वर्णन किया कि आप क्या हो, इतना श्रेष्ठ और वह साधारण सखा रूप। इसी रीति आपके भी साक्षात्कार होंगे चलते फिरते। दिव्य दृष्टि में जाकर देखें, वह बात और है। जैसे शुरू में चलते फिरते देखते रहते थे, यह ध्यान में जाकर देखने की बात नहीं। जैसे एक साकार बाप का आदि में अनुभव किया, वैसे अंत में अभी सबका साक्षात्कार होगा। यह साधारण रूप गायब हो जाएगा, फरिश्ता रूप या पूज्य रूप देखेंगे। जैसे शुरू में आकारी ब्रह्मा और श्री कृष्ण का साथ साथ साक्षात्कार होता था, वैसे अभी भी यह साधारण रूप देखते हुए भी दिखाई ना दे। आपके पूज्य देवी या देवता रूप या फरिश्ता रूप देखें, लेकिन यह तब होगा जब आप सबका पुरुषार्थ देखते हुए ना देखने का हो। तब ही अनेक आत्माओं को भी आप महान आत्माओं का यह साधारण रूप देखते हुए भी नहीं दिखाई देगा। आँख खुले खुले 1 सेकंड में साक्षात्कार होगा। ऐसी स्टेज बनाने के लिए विशेष अभ्यास बताया कि देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो, एक ही बात सुनो और एक बिंदु को ही देखो। विस्तार को ना देख, एक सार को देखो। विस्तार को ना सुनते हुए सदा सार को ही सुनो। ऐसे जादू की नगरी यह मधुबन बन जाएगा। तो सुना मधुबन का महत्व, अर्थात मधुबन निवासियों का महत्व। अव्यक्त वाणी 1 जनवरी 79। फरिश्ता अर्थात एक के साथ सब रिश्ता। ऐसे अनुभव करते हो कि किनारा हो जाता है। जब कोई चीज़ पूरी नहीं बनती तो तले में लगते जाती है। जब बन जाती है तो किनारा छोड़ देती। किनारा नहीं छोड़ा, माना अभी तैयार नहीं। तो सब बंधनों से, सब तरफ से वृत्ति द्वारा किनारा होता जाता है कि अभी लगाव है। अगर स्पीड ढीली होगी तो समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। समय के बाद पहुँचे तो प्राप्ति की लिस्ट में नहीं आ सकेंगे। इसलिए यह चेक करो कि चारों ओर के बंधन से मुक्त होते जाते हैं। अगर नहीं होते तो सिद्ध है फरिश्ता जीवन समीप नहीं। जब एक तरफ संबंध का सुख प्राप्त हो सकता है तो भटकने की क्या ज़रूरत है, ठिकाने लग जाना चाहिए ना। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना, यह है ठिकाना। सदा अपना अंतिम फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रखो, तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति बनती जाएगी। अव्यक्त वाणी 6 जनवरी 79। जैसे ब्रह्मा बाप की विशेषता देखी,
इसी महात्याग से महान भाग्य मिला नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता रूप और नंबर 1 विश्व महाराजन। ऐसे सूर्यवंशी भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। सर्वस्व त्यागी का अर्थ ही है संस्कार रूप में भी विकारों के वंश का त्याग। ऐसे सर्वस्व त्यागी फॉलो फादर करने वाले वर्तमान फरिश्ता स्वरूप और भविष्य में नंबर 1 विश्व महाराजन बनते हैं। अव्यक्त वाणी 12 जनवरी 79। सदा अपना कल्प पहले वाला संपन्न फरिश्ता स्वरूप सामने रहता है। कल्प पहले भी हम ही फरिश्ते थे और अब भी हम ही फरिश्ते हैं, ऐसे अनुभव होता है। फरिश्ता अर्थात जिसका एक बाप के साथ सर्व रिश्ता हो, अर्थात सर्व संबंध हो। एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे अनुभव होता है कि और भी संबंध स्मृति में आते हैं। जिसके सर्व संबंध एक बाप के साथ होंगे, उसको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी भी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे। बाप समान स्टेज वाले सदा अथक होंगे, थकेंगे नहीं। सदा बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। अव्यक्त वाणी 30 जनवरी 79। डबल लाइट की स्थिति से पहाड़ जैसा कार्य भी रुई समान। सभी डबल लाइट होना, किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव ना हो, यह है डबल लाइट। डबल लाइट अर्थात बिंदी स्वरूप आत्मा में भी कोई बोझ नहीं, और जब फरिश्ते बन जाते तो उसमें भी कोई बोझ नहीं। तो या तो अपना बिंदु रूप याद रहे या कर्म में फरिश्ता स्वरूप ऐसी स्टेज पर स्थित होने से कितना भी बड़ा कार्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे करण करावनहार करा रहे हैं। निमित्त समझेंगे तो डबल लाइट रहेंगे। अव्यक्त वाणी 26 नवंबर 79। जैसे बाप निराकार से आकारी वस्त्र धारण करते हैं, आकारी और निराकारी बाप दादा बन जाते हैं। आप भी आकारी फरिश्ता ड्रेस पहनकर आओ, चमकीली ड्रेस पहनकर आओ, तब मिलन होगा। ड्रेस पहनना नहीं आता है क्या? ड्रेस पहनो और पहुंच जाओ। यह ऐसी ड्रेस है जो माया के वाटर या फायर प्रूफ है। इस पुरानी दुनिया के वृत्ति और वाइब्रेशन प्रूफ है। इतनी बढ़िया ड्रेस आपको दी है, फिर वह अपॉइंटमेंट के टाइम पर भी नहीं पहनते। पुरानी ड्रेस से ज़्यादा प्रीत है क्या? जब दोनों समान चमकीली ड्रेस वाले होंगे और चमकीले वतन में होंगे, तब अच्छा लगेगा। एक पुरानी ड्रेस वाला और एक चमकीली ड्रेस वाला जोड़ी मिल नहीं सकती, इसलिए अनुभव नहीं होता।
पुराने वाइब्रेशंस इंटरफेयर कर देते हैं, इसलिए आपसी रूह रूहान का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, क्लियर समझ में नहीं आता। इसलिए औरों का अल्पकाल का सहारा लेना पड़ता है। अव्यक्त वाणी 7 दिसंबर 79। यह फरिश्ता जीवन सदा हल्के होने के कारण ऊंची स्थिति पर ही रहेंगे, क्योंकि हल्की चीज़ कभी नीचे नहीं आती। अगर नीचे की स्थिति पर आते तो ज़रूर बोझ है। फरिश्ता अर्थात निर्बंधन, कोई भी रिश्ता नहीं, देह से रिश्ता नहीं, निमित्त मात्र कार्य के लिए आधार लिया, फिर उपराम। अव्यक्त वाणी 24 दिसंबर 79। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे यह स्वरूप की स्थिति परिवर्तन कर सको। साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ, तो फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। ड्रेस चेंज करना नहीं आता, ऐसे अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब ऐसे समय पर पास हो जाएंगे। समझा समय की गति कितना विकराल रूप लेने वाली है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी होना या डेट बताएंगे तब तैयार होंगे। डेट का मालूम होने से सोल कॉन्शियस के बजाय डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, फिर फुल पास हो नहीं सकेंगे। इसलिए डेट बताई नहीं जाएगी, लेकिन डेट स्वयं ही आप सबको टच होगी। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इन आँखों के आगे कोई दृश्य देखते हो तो कितना स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसे इन एडवांस भविष्य स्पष्ट रूप में अनुभव करेंगे। लेकिन इसके लिए जहान के नूरों की आँखें सदा खुली रहें। अगर माया की धूल होगी तो स्पष्ट देख नहीं सकेंगे। समझा क्या अभ्यास करना है? ड्रेस बदली करने का अभ्यास करो। अव्यक्त वाणी 14 जनवरी 80। जैसे विनाश का बटन दबाने की देरी है, सेकंड की बाजी पर बात बनी हुई है, ऐसे स्थापना के निमित्त बने हुए बच्चे 1 सेकंड में तैयार हो जाएं, ऐसा स्मृति का समर्थ बटन तैयार है। जो संकल्प किया और अशरीरी हुए, संकल्प किया और सर्व के विश्व कल्याणकारी ऊंची स्टेज पर स्थित हो गए और उसी स्टेज पर स्थित हो साक्षी दृष्टा हो विनाश लीला देख सकें। देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, इन सब की आकर्षण से परे, प्रकृति की हलचल की आकर्षण से परे, फरिश्ता बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो शांति और शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकें। ऐसे स्मृति का समर्थ बटन तैयार है। जब दोनों बटन तैयार हों तब तो समाप्ति हो।
अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 80। इस वर्ष की विशेष सर्व विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस सदा पहनकर रखना। मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना और सदा सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। विशेष 8 शक्तियों के शस्त्रों से सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना। सदा कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। और क्या करेंगे? अव्यक्त वाणी 25 जनवरी 80। बिंदु बनना, बिंदु को याद करना और जो कुछ बीता उसको बिंदु लगाना। यह सहज अनुभव होता है ना? यह अति सूक्ष्म और अति शक्तिशाली है, जिससे आप सब भी सूक्ष्म फरिश्ता बन, मास्टर सर्वशक्तिवान बन पाठ बजाते हो। अव्यक्त वाणी 28 जनवरी 80। जैसे भाग्य में अपने को आगे करते हो, वैसे त्याग में पहले मैं। जब त्याग में हर एक ब्राह्मण आत्मा पहले मैं कहेगा, तो भाग्य की माला सबके गले में पड़ जाएगी। आपके संपूर्ण स्वरूप सफलता की माला लेकर आप पुरुषार्थियों के गले में डालने के लिए नज़दीक आ रहे हैं। अंतर को मिटा दो। हमसो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो, तो साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करे और हमसो फरिश्ता से हमसो देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। ऐसे साकार बाप को फॉलो करो। साकार को फॉलो करना तो सहज है ना? तो संपूर्ण फरिश्ता अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। ओम शांति।